वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल मज़ेदार सस्ते खाने में। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। तो रोज़ का मसला होता है कि आज क्या पकाएं। तो कभी अगर आपके पास कुछ नहीं हो और आपके पास घर में अंडे रखे हों तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 6 मैंने अंडे लिए हैं। अंडे मैंने इसमें रखे और इसको बॉयल होने के लिए छोड़ दिया थोड़ा सा नमक डालकर। मसाले के लिए मैंने लिए 4 प्याज और उसको इस तरह से स्लाइस में काट लिया। पहले हम प्याज फ्राई कर लेते हैं ताकि वो उसको फ्राई करके साइड में रखें तो बाकी काम करेंगे। तो ये मैंने वही जो आपको दिखाए थे 4 प्याज उसको स्लाइस कर लिया और इस तरह से ऑयल में डाल दिया। ऑयल मैंने आधा कप लिया है क्योंकि हमें ज़्यादा नहीं बना रही तो इसलिए मैंने इसमें कम ऑयल लिया है। आप चाहें तो अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं अगर आपके पास जितना भी मसाला हो या जितना आपको प्याज लेने हो। तो इस तरह से प्याज हो गई और इसको मैंने ये इस तरह से निचोड़ लिया अच्छी तरह और इसको निकाल लिया। इसको निकालने के बाद अब हम थोड़ा अंडों का काम कर लेते हैं। अंडे जो बॉयल हो चुके थे उनको मैंने इस तरह से छील लिया। अच्छी तरह छीलने के बाद इसके ऊपर कोई भी रहना नहीं चाहिए वरना वो खाने में जब आएगा तो बुरा लगेगा छिलका। तो ये सब हो चुके हैं। अब उसके बाद मैंने इसको नीचे जो होता है पार्ट वहाँ से मैंने इसको इस तरह से कट लगाया है। कट लगाने के बाद सब पे मैंने लगा लिया है एक एक करके सबके ऊपर। और उसके बाद हम इसको पहले मैरिनेट करेंगे। ये देखें जी सब हो गए हैं छिल गए हैं। अब इसके ऊपर मैंने हाफ़ टी स्पून रेड चिली डाली है यानी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक। इनको मैरिनेट करके मैंने आधे घंटे के लिए रख दिया यानी 30 मिनट्स के लिए। तो इसको हम साइड में रखते हैं और ये देखें ये पूरा मसाला इस पे लिपट चुका है सब अंडों पे। और अब हम मसाले की तरफ आते हैं। ये जो ऑयल लिया था उसमें एक दालचीनी का टुकड़ा डाला है, 3 से 4 लौंग है, 4 से 5 जो है काली मिर्च है और 2 इलायची है। अब इसको थोड़ा सा हमें चलाना है, थोड़ा सा मसाले को थोड़ा सा भूनना है। उसके बाद इसमें डालेंगे हम जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 चम्मच भर के। ये मसाले को किया और ये जिंजर गार्लिक पेस्ट भर के डाला है। इसमें थोड़ा सा मसाला आपको पता है जब कौरमा बनाते हैं तो थोड़ा सा उसमें लहसुन ज़्यादा जाता है। प्याज कम होता है लेकिन लहसुन ज़्यादा होता है। उसके बाद जो ये पेस्ट बनाया था जो प्याज फ्राई की थी इसको मैंने सिलबट्टे पे पीस लिया और अच्छी तरह इसको इस तरह से ग्रेवी सी बना ली इसकी यानी मसाला सा बना लिया। अब इसको पहले भून लिया इसको अच्छी तरह। आँच इसकी बिल्कुल कम है, तेज़ आँच नहीं है। उसके बाद मैंने 1 प्याली दही इसमें डाल दिया। दही डालने के बाद हम मसाले डाल लेते हैं कुछ सूखे। तो आधा चम्मच मैंने इसमें लिया है लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, छोटा है ये चम्मच, और ये है ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच। और उसके साथ नमक डाला। नमक डालने के बाद उसके बाद जो है इसको अच्छी तरह भूनना है हमें मसाला। ये जब तक ये हमारा मसाला भुनेगा जब तक हम जो है अंडों का भी और काम करेंगे। आप मेरे साथ रहिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जी देखिए जो मसाला हो गया है ये बिल्कुल कम आंच पे पक रहा है। ये जो मैंने उसमें मसाले में था वो जो पीसा था प्याज उसमें पानी डाल के वो भी मैंने इसी में डाल दिया और इसको कवर करके हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे तकरीबन 15 मिनट ताकि ये मसाला अच्छी तरह गल जाए जो भी हमने उसमें चीज़ें डाली हैं। उसके बाद 2 चम्मच मैंने इसमें ऑयल लिया, एक पैन लिया उसमें ऑयल लिया और जो हमने मैरिनेट करके अंडे रखे हुए थे वो मैंने इसमें डाल दिया। अब इसको हमें अच्छा सा इसको कलर देना है यानी फ्राई करने हैं और बहुत प्यारा सा इसको एक कलर देना ताकि ये सिके सिके लगें और बहुत अच्छी शक्ल के आ जाए। तो ये इस तरह से देखिए जी ये हो गए हैं हमारे अंडे भी तैयार हैं और उधर से हमारा मसाला भी पक चुका है। ये मैंने ढक्कन उठाया और देखें कितना ज़बरदस्त सा कौरमे का हमारा मसाला बिल्कुल दानेदार सा मसाला लग रहा होगा। आप देख रहे होंगे कितना ज़बरदस्त सा इसकी शक्ल आई है और क्या लग रहा है। उसके बाद जो हमने फ्राई अंडे किए थे वो इसमें डाल दिए। अंडे डाल दिए और इसको अच्छी तरह भुनाई करनी है थोड़ी सी देर जैसे 5 मिनट आप इसको अच्छी तरह तेज़ आंच पे भून लीजिए। उसके बाद आपको जितनी इसकी ग्रेवी रखनी है उतना आप पानी शामिल कर सकते हैं। इनको बहुत अच्छी तरह भूनना है ताकि मसाले और ये यकजान हो जाए। तो मैंने 1 प्याली पानी डाला है और उसके बाद इस तरह से इसकी ग्रेवी तैयार कर दी। इसको ग्रेवी तैयार करने के बाद हम थोड़ी देर इसको कवर करके रखेंगे ताकि मसाले और ये सब एक जैसे हो जाएँ। ये मैं आपको मसाला दिखा रही हूँ किस कदर का दानेदार सा कौरमा लग रहा है। कौरमे तो आपने सब खाए, बहुत सारे खाए होंगे, बीफ, मटन, चिकन, लेकिन आज जो है आप अंडे का भी कौरमा खाइए और मुझे बताइए ये आपको कैसा लगा। तो अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए जी हमारी डिश हो गई है तैयार। ज़बरदस्त से आपको अंडों का कौरमा और बहुत अच्छी सी रेसिपी दी है। और आप आजकल टमाटर महंगे हैं तो देखें दही से सब काम हो रहा है। तो फिर मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे किसी नई चीज़ के साथ किसी नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।